आज हमारे पास नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। देखो, इंटरेस्ट लेना है, देना है, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट है और कार की ईएमआई है, उसमें इंटरेस्ट पे करना है। तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इन पर अलग अलग टेन्योर होता है कि कितने साल का इंटरेस्ट दिया है। अब सपोज करिए हमारे पास हमारे पास एक मिस्टर ए है। ये गए बैंक के पास और बैंक से कहा इन्होंने कि सर, चलो मिस्टर ए को फेस बना लेते हैं कि हम गए बैंक के पास। मिस्टर ए ने बैंक से कहा कि आप मुझे कितनी दे दीजिए, 10 लाख रुपीज का लोन दे दीजिए, ठीक है। तो मिस्टर ए ने बैंक से कितने मांगे, 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो बैंक ने कहा मिस्टर ए से कि ठीक है, हम आपको दे तो देंगे, पर ये जो आप अमाउंट ले रहे हो आप इसको क्या बोलोगे। कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम आपको बता देते हैं, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, ठीक है, प्रिंसिपल। चलिए, अब उसके बाद बैंक वाला ने कहा ठीक है, आप कितने टाइम पीरियड के लेंगे। तो उन्होंने कहा सर मुझे चाहिए 3 इयर्स के लिए। तो ये जो आपने 3 इयर्स बोला है, ये हमारा क्या टाइम पीरियड, ठीक है। अब जैसे ये टाइम पीरियड हो गया, आप देखो कोई बस तो वो चार्ज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है, जितना भी आप अमाउंट ले रहे हैं तो हम ईयरली उस हिसाब से लेंगे आपसे इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10% पर एनम के हिसाब से, तो 10 लाख का 10% हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट। ओके, तो सर ये आप निकालोगे कैसे इंटरेस्ट। मैंने बहुत सिंपल है। तो एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल के लिए पी ऑफ करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर और टाइम के लिए टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, तो उसने कहा कि सर चलो ठीक है, मुझे सारी बातें समझ में आ गई, और मुझे एक बताओ, 3 साल बाद मैं आपको टोटल कितना अमाउंट पे कर दूँगा। 10 लाख तो मुझे पे करने हैं, कुछ मेरा इंटरेस्ट भी होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो 3 इयर्स के बाद मैं कितना अमाउंट पे करूँगा। तो मैं बैंक वाले ने पूछा कि मिस्टर ये आपको पता है उस जो लास्ट में जो आप हमें साउंड पे करेंगे उसका आप क्या बोलेंगे। उसका हाँ मुझे बिल्कुल पता है, और जो लास्ट में मैं आपको टोटल अमाउंट पे करूँगा उसको मैं बोलूँगा अमाउंट। सर कैसे। उसने बोला कि सर देखिए, जो मैंने आपसे प्रिंसिपल लिया, ठीक है, प्लस जो मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पे करूँगा आपको, क्या पे करूँगा मैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको मिला के मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो मोस्टली आपको सारे टॉपिक्स हो गए हैं और अब हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इस बार हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट। हम ले लेते हैं सी पार्ट करने के लिए, और इसमें हमें जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितना गिवन है, 4000। इसमें जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो कितना गिवन है, 10%। और जो हमें टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, 2 इयर्स। तो अब हम यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह क्या करेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है हमारे पास यहाँ पे, 4000। रेट कितना हमारे पास, 10%, और टाइम कितना हमारे पास, 2/100। 2 0 से 2 0 में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 4 2 8, ये हो जाएगा हमारे पास 800। हम टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 800 विद इन 2 इयर्स। क्लियर। चलिए, अब से बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अलग अलग चीजें गिवन है, तो बस ये है कि हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम उन चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं डी पार्ट, देख लेते हैं। डी पार्ट थोड़ा इजी सा लग रहा है मुझे। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना है, 822.60। उसके बाद हमें टाइम गिवन है
4 years एंड देन हमें रेट गिवन है 4/1/2% और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए हमारे पास एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, अगर आपको कुछ भी निकालना है तो आप उसको सर्कल बनाइए और बाकी साइड चीजें दूसरी साइड देख लीजिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और R मल्टीप्लाई में तो 3 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो हमारे प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बन गया, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल इसका। सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा 822.60 इंटू रेट कितना हमारा 100 अपॉन सॉरी रेट है हमारा 4 2 8 + 1 9/2 इंटू टाइम कितना था हमारा 4 years। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इस 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट। चलो तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 8, थोड़ा साइड में लेते हैं 8260 अपॉन में 9 इंटू 2 इंटू बस। चलिए 2 से सॉल्व करके देखते हैं 41130 क्या ये 3 से हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं 3 3 से 9 3 1 3 3 3 से 9 बचा 2 7 3 से 21 3 1 3 ये बचा 1 9 3 9 22। ठीक है, चलिए 3 से और करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो 4 3 से 12 17 5 3 से 50 21 7 वेरी गुड, और ये 0 तो बच ही रहा था। तो हमारे पास क्या बचा, नथिंग। तो हमारे पास अमाउंट आ गया वो कितना नहीं है 4570। ठीक है, इस टाइप से हम थोड़ा आगे पीछे करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें एक नई चीज और ऐड हो गई है आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए तो अमाउंट का जो फॉर्मूला था अगर आपको ध्यान हो वो था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और प्रिंसिपल देखिए हमारे पास क्या है, तो हम इसमें से कर लेते हैं सी पार्ट, चलिए डी कर लेते हैं, डी पे मान लेंगे। देखिए हमारे अमाउंट कितना के वन है 500, प्रिंसिपल हमें कितना के वन है 1200। इंटरेस्ट हमें यहाँ पे निकालना है, ओके तो इंटरेस्ट के लिए हम बना लेंगे बॉक्स। ये प्लस में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम आर इंटरेस्ट। करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास छोटे सी वर्ड प्रॉब्लम यानी खत्म होंगी विथ ओके। चलिए उसके बाद एक हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। चलिए वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाता है। दीपक गेव अ लोन ऑफ ₹3,750 इंटरेस्ट ऑफ 5%। लोन दिया है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। $3,750। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, मतलब इंटरेस्ट रेट दैट इज 5% per annum. Then we have to phone return the money after 3 years 6 months. Okay, time हमें गिवन है 3 years 6 months. चलिए how much amount will Deepak get? तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है आफ्टर 3 years। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को आता है। ठीक है, चलिए तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100
ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 3750 इंटू रेट कितना हमारे पास 5%। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं और टाइम में कितना भी बना है 3 ईयर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी आप लोगों के लिए, वो 3 ईयर्स तो हमें पता है, 6 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे 6/12 सो करेंगे 1/2 ऐड करेंगे 3 2 6 + 1 7/2 ईयर्स। इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, मतलब प्लस कर लेना। चले, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7/2 ईयर्स, तो 1 तो और कुछ कट सकता है और नहीं। चलिए, तो हमारे पास आ गया 375 इंटू 7 5 35/20। चलिए, पहले मैं क्या करूँगा 375 मल्टीप्लाई बाय 35 करूँगा, 5 25 2 7 37 3 5 15 16 17 18 5 3 15 carry the 1 7 3 21 22 is a 9 10 11 5 7 5 12 कैरी का 1 8 9 10 11 कैरी का 1 1 2 3 बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 3 1 2 5। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो 1 3 1 2 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो कितना हो जाएगा 6 5 2 10 अगेन 6 2 4.5। ठीक है, और एक 0 और था तो एक यहाँ से हटा के हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 656.25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने निकाल लिया इंटरेस्ट। बट हमसे पूछे गया था अमाउंट के बारे में। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल के यहाँ पे फिट कर दिया। अब आ जाते हैं अमाउंट पर। चलिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा था 3750 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था हमारा 656.25। अगर इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6550 कैरी का 1 into 14 कैरी का 1, ये हो जाएगा 4.25 और यहाँ पे रुपीस लगा दें। ठीक है, दैट इज आवर अमाउंट। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया खत्म। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा और आप इससे प्रैक्टिस करिए और अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट।